इस वीडियो में हम जानेंगे 10 इन सवालों के जवाब। 1. क्या परमेश्वर जीवित है? 2. नकली चमत्कार और सच्चे चमत्कार में फर्क। 3. परमेश्वर के चमत्कार का उद्देश्य। 4. चर्च में क्या होता है? 5. हर किसी के साथ क्यों नहीं होता चमत्कार? 6. चर्च में चमत्कार के सच्चे अनुभव। 7. जिनसे यीशु ने प्रेम किया उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। 8. जो यीशु से प्रेम करते हैं उनके साथ वह चमत्कार करता है। आप भी चमत्कार देख सकते हैं। 10. निष्कर्ष, चर्च में चमत्कार क्यों होते हैं? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे एक लाइव चमत्कार। आज भी दुनिया के कोने कोने से खबरें आती हैं कि किसी चर्च में चमत्कार हुआ, कोई अपंग चलने लगा, कोई लाचार बोलने लगा, किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी की टूटी हुई जिंदगी संवर गई। कई लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कई इसे परमेश्वर का हाथ मानते हैं। लेकिन असल सच्चाई क्या है? क्या यह सब सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव है या फिर यीशु मसीह का जीवित प्रेम आज भी अपने लोगों के बीच प्रकट हो रहा है? इस कहानी में हम जानेंगे। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन हो जाए। आशीष हमारी है। चर्च में चमत्कार क्यों होते हैं? क्या परमेश्वर जीवित है? चमत्कार तभी संभव है जब करने वाला जीवित हो। परमेश्वर कोई मूर्ति, कोई कल्पना या कोई सूखा सिद्धांत होता तो चमत्कारों की कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन बाइबल गवाही देती है कि परमेश्वर सच्चा और जीवित है। यीशु मसीह ने कहा था, मैं जीवन हूं, पुनरुत्थान हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा वह मरकर भी जीवित रहेगा। यूहन्ना 11:25। यीशु न सिर्फ शिक्षा देने वाला था, वह स्वयं चमत्कारों का स्रोत था। उसने अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मरे हुओं को जिलाया और तूफानों को शांत किया। लेकिन ध्यान दें, यीशु ने हर किसी को चंगा नहीं किया। उसने सिर्फ उनको चंगा किया जो उससे प्रेम करते थे और उसे पुकारते थे। जिनसे यीशु ने प्रेम किया उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। यह मानव स्वभाव है, जब तक लाभ है प्रेम करते हैं। लेकिन यीशु का प्रेम एक तरफा था। उसने अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। यीशु ने अपने चमत्कारों और प्रेम से लाखों लोगों को छुआ, लेकिन जब समय आया तो उन्हीं में से कई लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। फिर भी यीशु ने हार नहीं मानी। वह मर गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठा और आज भी वह जीवित है, अपने लोगों के बीच, चर्च के बीच। जो यीशु से प्रेम करते हैं उनके साथ वह चमत्कार करता है। चमत्कारों का रहस्य प्रेम में छिपा है। यीशु ने हमेशा कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह प्रेम और विश्वास की प्रतिक्रिया में कार्य करता है। एक बार एक औरत थी जो 12 साल से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह बस यीशु के वस्त्र को छू ले तो वह चंगी हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। यीशु ने पूछा, किसने मुझे छुआ? शिष्य बोले, भीड़ तो तुझे दबा रही है। लेकिन यीशु ने कहा, किसी ने विश्वास से छुआ है। यह है चमत्कार की चाबी, विश्वास और प्रेम। चर्च में चमत्कार के सच्चे अनुभव। अब हम सुनते हैं कुछ सच्ची घटनाएं जो चर्चों में घटी। कहानी 1, चल न पाने वाला युवक। पंजाब के एक चर्च में एक युवक लाया गया जो एक दुर्घटना में लकवाग्रस्त हो गया था। डॉक्टरों ने उसे व्हीलचेयर तक सीमित कर दिया था। वह चर्च में लाया गया और उसके लिए प्रार्थना हुई। वह युवक धीरे धीरे खड़ा होने लगा, बिना सहारे चलने लगा। वह कहता है, मैंने यीशु को पुकारा और उसने मेरी पुकार सुनी। कैंसर से छुटकारा। दक्षिण भारत की एक महिला को स्टेज 4 कैंसर था। उसने इलाज तो कराया, लेकिन स्थिति बिगड़ती गई। एक दिन वह चर्च गई और प्रार्थना के दौरान रोते हुए कहा, यीशु, अगर तू जीवित है तो मुझे छू। चमत्कार हुआ। उसकी रिपोर्टें धीरे धीरे साफ होने लगी। आज वह पूरी तरह स्वस्थ है। टूटे परिवार का पुनर्मिलन। दिल्ली की एक महिला के पति ने उसे छोड़ दिया था।
और किसी और से रिश्ता बना लिया था। वह टूट चुकी थी। चर्च में उसने प्रार्थना करना शुरू किया। महीनों बाद उसका पति लौट आया, माफी मांगी और उनका परिवार फिर से एक हो गया। यह सब केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि यीशु जीवित है। हर किसी के साथ क्यों नहीं होता चमत्कार? यह सवाल हर किसी के मन में होता है। अगर यीशु चमत्कार करता है तो सबके साथ क्यों नहीं करता? इसका जवाब यही है, यीशु ने कभी भी भीड़ में सबको चंगा नहीं किया। उसने उन लोगों को चंगा किया जो उससे प्रेम करते थे, जो विश्वास के साथ उसे पुकारते थे। यीशु कोई जादूगर नहीं है, वह प्रेमी आत्मा है। वह देखता है दिल की सच्चाई, आंखों के आंसू और विश्वास की पुकार। नकली चमत्कार और सच्चे चमत्कार में फर्क। आजकल कई जगह फर्जी चमत्कारों का प्रचार होता है, दिखावा, पैसा कमाने का साधन। लेकिन असली चमत्कार कभी प्रचार नहीं मांगते, वे गवाही देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। चमत्कार हमेशा परमेश्वर की इच्छा से होते हैं, इंसानी दिखावे से नहीं। परमेश्वर के चमत्कार का उद्देश्य, यीशु ने कभी चमत्कार सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं किया। हर चमत्कार के पीछे एक उद्देश्य था, किसी की आत्मा को छुड़ाना, किसी के जीवन को बदलना, किसी को यह दिखाना कि परमेश्वर प्रेम करता है। चर्च में जब चमत्कार होते हैं तो उनका मकसद केवल शारीरिक चंगाई नहीं होता, वो आत्मिक चंगाई लाते हैं। वो पाप से मुक्ति, जीवन में नया दृष्टिकोण और परमेश्वर की ओर झुकाव लाते हैं। आप भी चमत्कार देख सकते हैं अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं और सोच रहे हैं, क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? तो जवाब है हाँ। यदि आप यीशु को दिल से पुकारें, प्रेम करें और विश्वास रखें, तो वो आपके जीवन में भी चमत्कार कर सकता है। हो सकता है वह बीमारी ना हटाए, लेकिन आपकी आत्मा को शांति दे। हो सकता है परिस्थिति ना बदले, लेकिन आपका मन बदल जाए। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है, दिल का परिवर्तन। निष्कर्ष, चर्च में चमत्कार क्यों होते हैं? चर्च में चमत्कार इसलिए होते हैं क्योंकि परमेश्वर जीवित है। यीशु मसीह आज भी अपने लोगों से प्रेम करता है। वह वहां उपस्थित होता है जहां उसे पुकारा जाता है। वह उन पर अपनी महिमा प्रकट करता है जो उससे प्रेम करते हैं। यीशु ने कहा था, जो मुझसे मांगते हैं उन्हें दिया जाएगा, जो खटखटाते हैं उनके लिए द्वार खोला जाएगा। मत्ती 7:7। तो आज वह द्वार आपके लिए भी खुला है। चर्च केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं, वह प्रेम, विश्वास और आत्मा का स्थान है। और जहां यीशु का आत्मा है, वहां चमत्कार आज भी होते हैं। तो चलिए अब हम एक चमत्कार देखते हैं जो साउथ अफ्रीका की एक चर्च में घटित हुआ। पर यीशु ने रोशनी दिखाई थी, उसके हाथों में शक्ति थी, उसकी आंखों में दया थी। जो नफरत से भरा था मंजर, उसने प्यार से उसको बदल दिया। दुनिया ने ठुकराया, यीशु ने अपनाया, उठाकर खड़ा किया, बना दिया योद्धा। दुनिया ने ठुकराया, यीशु ने अपनाया, उठाकर खड़ा किया, बना दिया योद्धा। जिसमें थी ना कोई उम्मीद, यीशु ने उसमें भी आशा भर दी। पाप के बंधन तोड़े, उसने हमें अपना बनाया। उसका प्यार है अमर, उसके चरणों में है जीत। हर पल में है वो संग, यीशु के रंग में है जीवन की राह। दुनिया ने ठुकराया, यीशु ने अपनाया, उठाकर खड़ा किया, बना दिया योद्धा। दुनिया ने ठुकराया, यीशु ने अपनाया, उठाकर खड़ा किया, बना दिया योद्धा।
थी अधूरी उसने पूरी कर दी, जो हारा था वो अब है जीतने वाला।